9 महीना पहले मीरा रोड में जो है प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो है कि कुछ हिंसा हुई थी, जिसमें 20 बच्चों को जो है कि अरेस्ट किया गया था और सेशन कोर्ट में अब उसकी बेल जाके रिजेक्ट हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमको ये समझना है कि कल जो है सेशन कोर्ट के अंदर जो है एक बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी। मीरा रोड के अंदर जो है 20 बच्चों को लेकर एक एफआईआर हुई थी 9 महीना पहले। राम प्रतिष्ठा को लेकर इसका कहना था कि वहाँ पे इन बच्चों ने जो है हिंसा की थी। उसके बाद में काफ़ी चीज़ें चली, काफ़ी लोग जो है नेताओं के पास गए, उसी में से जो है कुछ डेलीगेशन जो है अजीत दादा पवार साहब के पास गए और ये आश्वासन दिया गया कि जो निष्पक्ष कार्रवाई और जो फेयर चीज़ें हैं वो बिल्कुल वो चीज़ें की जाएगी। 9 महीने केस चलने के बाद में भी जो है 17 बच्चों को जो है कल बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि ये बच्चों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। जबकि पीपी ने जो गवर्नमेंट लीडर थे उन्होंने ये दलील दी कि अगर ये बच्चे बाहर जाएंगे और इनको बेल दी जाएगी तो ये त्योहारों का मौका है, ये फिर से जो है इस तरीके की हरकत करेंगे। जबकि उस वक्त जिन लोगों ने उकसाया, जिन लोगों ने वहाँ पर दूसरी चीज़ें की गई और दूसरे हालात पेश किए गए, ना उनके ऊपर एफआईआर हुई ना उनको अरेस्ट किया गया। किसी भी चीज़ को लेकर एक ही समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हम किस बुनियाद पर किस तरीके से जो है सियासी पार्टियों का साथ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वोट के इस्तेमाल के बाद में जो है एक तरीके से चीज़ें होने के बाद में वो चीज़ें हमारे बिल्कुल मुखालिफ होती है जिस तरीके की बात की जाती है। आज कानून जो है वो 2 नज़रिए से देख रहा है। आज उन बच्चों को लेकर कोई पुरसान हाल नहीं है। जो चीज़ें होती है वो सियासी दौर पे, सियासी तर्ज पे और सियासी प्लेटफॉर्म पे होती है। उसके बाद में कहीं कोई नहीं होता है, सिर्फ जो है वादे और दिलासे दिए जाते हैं। लेकिन सफ़र जो है वो फैमिलीज करती है, वो लोग करते हैं जिनके साथ में वो लोग जुड़े हुए। आज ये 20 बच्चों का सवाल है। इन 20 बच्चों को लेकर जो है आज इनकी ज़िंदगियाँ दाव पे लग गई है। कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोर्ट जो है इसके ऊपर, क्योंकि जो 17 तारीख को जो है फिर से हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल हुई है 17 बच्चों को लेकर, तो कोर्ट जो है इसके ऊपर एकदम बेहतर से बेहतर जो है वो सुने, दोनों पक्षों की बात करे और उसकी गहराई तक जाकर जो है उसके बाद में कोई फैसले या कोई नतीजे पे जाए। उसके अलावा अगर कहीं पे कोई मामला है या कहीं लीगल कोई इश्यूज़ है तो हम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम फैमिलीज़ को फ्री जो है बिल्कुल हम उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर उनको कहीं वकील वगैरह की चीज़ों की ज़रूरत है या कहीं पे कोई लीगलिटी की कोई एडवाइस की ज़रूरत है तो हम ज़रूर इनके लिए जो है इस चीज़ की प्रोवाइड करेंगे। शिव भाई, इन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए आपने कुछ सोचा है? देखिए, करना तो जो इस वक्त है वो सबसे बड़ा मसला जो है उनको जो है किसी ना किसी तरीके से बेल कानूनी तरीके से मिल जाए और जो फैक्ट है और जो सच है वो कानून के सामने और कोर्ट के सामने है। अगर उसके लिए कहीं पे कोई भी कानूनी एडवाइस की ज़रूरत है तो हम ज़रूर देंगे। शोभा, जिस तरह से आज का माहौल है, बच्चों को इस तरह से हो रहा है, जो अपने आप को सेकुलर बनते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो क्यों नहीं अब जो है कि आने वाले इलेक्शन में लोगों को इस बात को सोचना पड़े कि भाई इनको वोट देने से पहले ये हमारे लिए क्या करते हैं। वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो सब के सब गायब हो जाते हैं। देखिए, ये चीज़ जो है इसको सियासत कहते हैं कि किसी तरीके से हमारे लोगों को, वोटर्स को हमको लुभाना है। और वोटर्स जो है वो बेचारे एक तरीके के वहम में, क्योंकि हम जो है एक तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटी का कोई भी लीडर नहीं है। माइनॉरिटी जो है वो बिल्कुल अपाहिज और यतीम है। सिर्फ इलेक्शन के वक्त में माइनॉरिटी की फिक्र आती है, माइनॉरिटी को जिंदा किया जाता है। जिस तरीके से आपने देखा कि एमपी के इलेक्शन में जिस तरीके की चीज़ें हुई कि पूरा के पूरा जो है एक तरीके की बात चली कि हमको संविधान बचाना है। अब मैं उन नेताओं से सवाल करता हूं कि अब वो संविधान की बात जो करते थे, कहाँ गया वो संविधान? नीतीश राणे ने इतनी बात करने के बाद में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बाबा ने इतनी बात करने के बाद में भी, जबकि वो हमारे मज़हब से जुड़ी हुई चीज़ थी और सबसे ज़्यादा जो है हमको ठेस पहुँचाए, उसके बाद में भी कुछ भी जो है वो कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इतनी एफआईआर हो गई। लेकिन इससे पता ये चल रहा है कि कौम के बच्चों को जो है कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। हम कोर्ट से
बिल्कुल द्वार लगाएंगे और इन बच्चों के लिए कहीं भी हमको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है लीगल एड्स की तो हम ज़रूर करेंगे। शिव भाई, नीतीश राणे जैसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर टारगेट किया और अनशन बातें भी की है, लेकिन उनके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मुस्लिम समुदाय के अगर कोई लोग कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि कानून जो है वो दो नज़रिए से इस वक्त चल रहा है। जो लोग संविधान को बचाने के लिए आज से 6 महीना पहले चिल्ला रहे थे कि हमको संविधान को बचाना है, आज वो संविधान की बुनियाद पर मुसलमानों ने और माइनॉरिटी ने वोट दिया। आज सबसे ज़्यादा जो है माइनॉरिटी को अगर संविधान की ज़रूरत है तो माइनॉरिटी को, तो क्या वजह है कि उनका साथ नहीं मिल रहा है? क्या वजह है कि कोई एक नेता, हम बीजेपी की खुलकर मुखालिफत करते हैं, बीजेपी का एजेंडा ही जो है वो कहीं ना कहीं जो मुसलमानों को या माइनॉरिटी को टारगेट करना। लेकिन जिन लोगों ने खुसूसी तौर पे जो उन लोगों का ये कहना था कि हमको संविधान बचाना है, और आप यकीन करें इसी एजेंडे के ऊपर जो है पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक हुआ था कि हमको जो है इस मुल्क में रहना है तो हमको संविधान बचाना है, हमको हमारी कानूनी लड़ाई के अंदर हक मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हम इससे बिल्कुल आज भी महरूम हैं। आज किसी भी मसले को लेकर आप देख ले, चाहे वो हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट के अंदर होता है तो उसका टारगेट जो है वो मुसलमान या माइनॉरिटी बनता है। चाहे वो बुलडोज़र की कहानी हो, चाहे वो एफआईआर करने की कहानी हो, चाहे वो नौजवान बच्चों को टारगेट करने की कहानी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नौजवानों से भी अपील करूंगा कि हमको जहां तक कि हो सके, देखिए हम जो है ये होने के बाद में सफ़र जो है ना हमारी फैमिलीज़ को करना पड़ता है, हमारे घर के लोगों को करना पड़ता है। उसमें ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो बेचारे एक ही कमाने वाला था और जो आज उनके माँ बाप और उनकी बीवी बच्चे परेशान हैं। तो मेरा ये अपील करूंगा कि नौजवानों से खुसूसी तौर पे कि किसी भी मसले के अंदर, किसी भी मुद्दे के अंदर हमको कानूनी लड़ाई लड़नी है, ना कि हमको सियासत का शिकार होना है। सियासतदान जो है वो हमको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और वक्त आने के बाद में सिर्फ दिलासे देके चले जाते हैं। जो भी चीज़ें होती है, चाहे वो कोई भी इंसिडेंट होता है, उस चीज़ को लेकर जो है हमको कहीं ना कहीं सोचना है और आगे हमको हमारे खुद के नुमाइंदे खड़े करना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को 100% दरगुजर किया जाएगा, चाहे वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो महाविकास आघाड़ी की पार्टी की तरफ से हो। हम तमाम उन सेकुलर पार्टी से जो मुसलमानों के वोट के दम भरते हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है वो मुसलमानों को नई क़यादत दें। ये जो घिसे पीटे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को पूरी लगा दी 15-15 साल से, 20-20 साल से, अब जो है हम उकता गए हैं, हम जो है नई क़यादत चाहते हैं। वक्फ इमलाक जो हमेशा लापरवाही का शिकार रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हर चीज़ का एक निज़ाम रहता है, उस निज़ाम को उस निज़ाम के तहत चलेगी तो ही वो चीज़ें बका रहेगी। आप उस निज़ाम के अंदर अपनी मनमानी और अपने असर और रसूख की दखल डाल देंगे तो वो चीज़ें जो है वो बिखर जाएगी। सेम चीज़ वक्फ की है। अगर वक्फ का कानून बनाया गया था, वक्फ को चीज़ों को अगर किया गया था तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए थी। चाहे जितनी भी चीज़ें थी उसको जो है वो पब्लिकली रखना चाहिए था मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान उसके असल चीज़ तो मुसलमानों के लिए ही वक्फ बना था। लेकिन मुसलमान जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम वक्फ बोर्ड ने जो है किसी भी मामले को लेकर उसके ऊपर पर्दापोशी की गई, और पर्दापोशी करना ही एक सबसे बड़ी किसी भी चीज़ के अंदर उसके अंदर जो है खयानत होना ज़रूरी लाजिम है। वक्फ इमलाक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके क्लीन चिट दे दी गई है कि ये वक्फ की इमलाक नहीं थी, इस बारे में क्या कहें? देखिए, कहना यही है कि पहले तो हमको ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि इसका असल वक्फ बना क्यों है, और वक्फ बनने के बाद में जो कानून बनाए गए वो कानून हमारे कितने हित में और कितने हमारे को फ़ायदेमंद है, वो सारी चीज़ों को हम समझते नहीं है। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो सियासतदानों के ऊपर है। सियासतदान जो चीज़ प्लेट में हमको परोस के देते हैं हम वो खाते हैं। हमको हमारे हक की बात करना चाहिए, सही गलत को समझना चाहिए। खासकर मुंबा देवी 186 जो विधानसभा है जहाँ पे आप भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, ये जो विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखी जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ इस मामले को लेकर, गंदगी को लेकर, गंदी स्कूल, ख़राब शिक्षा को लेकर के। क्या कहेंगे? पार्किंग इलीगल है, पार्किंग की भी जगह नहीं है, और इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी नेता को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमसे वोट मांगने आती है, ये आवाम की जिम्मेदारी है कि आपके पास अगर कोई वोट मांगने आ रहा है और वो बंदा पहले ही यहाँ पे एमएलए या कॉरपोरेटर या एमपी रह चुका है, तो वो आवाम की जिम्मेदारी है, वो लोगों की जिम्मेदारी वोट देने वालों की, कि वो मुआवजा करें कि ये बंदा हमारे लिए आगे चलकर काम का है या नहीं है। ये चीज़ों को हम बार बार बोलेंगे तो लोगों को ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं तनकीद कर रहे हैं,
लोग जो है अपने शऊर को सोचे, अपने आने वाली नस्लों के भविष्य के बारे में सोचे। उसके बाद में अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है। मैं घर से नीचे उतर कर अगर अपने कारोबार तक जाता हूँ तो मेरे को वो परेशानी और वो दिक्कत दिखती नहीं है। क्या वजह है कि मेरे को कोई दूसरा आके मेरे कान में बोले कि अरे ये चीज़ हो रही है। आप 15 साल से एक चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, अगर आप कोई वोट मांगने आ रहा है तो आप बोले कि आपका वक्त पूरा हो गया, आप जाइए कोई दूसरा कैंडिडेट लाइए, हम उसके साथ में रहेंगे। ये चीज़ों को हमको सोचना चाहिए, हमारे अंदर के एहसास और अपने अंदर के ज़मीर को जगाकर पूछना चाहिए। शोएब भाई, जो मेरा रोड में जो हादसा हुआ वो वहाँ पर जो है अभी कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए है मुजफ्फर हुसैन, एमएलसी जो है वो मुजफ्फर हुसैन है, और उसके बाद भी अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की इस मसले को लेकर। देखिए, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि एक सियासतदान जो है वो कहीं ना कहीं सियासी अपने शऊर को ज़िंदा रखने के लिए वो बातें करते हैं। आपने इससे पहले कई मरतबा इस तरीके के इंसिडेंट देखे होंगे कि जहाँ पर जो है वक्ती तौर पे लोग जोश में आ जाते हैं और चीज़ों को लेके जाते हैं। मेरा ये कहना है कि लोकल बॉडी बनना चाहिए कम्युनिटी बेनिफिट के लिए, कि वो कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जैसे कुछ NGOs बनना चाहिए जो बिल्कुल हर मसाजिद के अंदर जो है ना ये काम होना चाहिए कि सिर्फ हमको हमारी कम्युनिटी में ऐसे कुछ इश्यूज़ होते हैं और कोई सियासतदान अगर इसकी जिम्मेदारी लेता है तो उसका फॉलोअप ले, या अगर वो फॉलोअप नहीं लेता है तो वो कमेटी और वो जिम्मेदारान जो है वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले, ताकि हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ वो किसी चीज़ को सफ़र ना करें, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हो। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों के लिए ये कमेटी बनाई जाए। हम इस मुल्क में रहते हैं तो हमको हर उस बच्चे की फ़िक्र करना है जो इस मुल्क का रहवासी है। क्या वजह है कि हम नहीं कर पाते? हम जो है, और हुकूमत और चीज़ें जो है वो आती जाती रहेगी, लेकिन कानून जो है वो अपनी जगह पे हमेशा है, हमेशा रहेगा। हमको उसके कानून के हिसाब से चलेंगे ना, आप यकीन करें सर उठा के इस मुल्क के अंदर जिएंगे। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।